हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। तो देयर इज अ टर्म नोन एज हीमोफोबिया. So literally it means fear of blood. In fact, phobia of blood, not just fear, phobia of blood. तो आई थिंक कि जिस टाइम मैंने पहली बार इस टर्म के बारे में पढ़ा जाना समझा था, इट वाज जो भी मेरी उस टाइम की शायद सर्च रही होगी, मेरे को ये समझ लगा था कि मेनली इट इज अबाउट फियर ऑफ किसी दूसरे का ब्लड से फियर ज्यादा होता है, खुद के ब्लड से तो ऐसा सच नहीं होता है. एंड आई रियलाइज 6-7 years बैक, जब मेरे एक सीनियर का छोटा सा काइंड ऑफ फ्रैक्चर हो गया था. हम ट्रॉमा सेंटर गए थे एम्स में, और ट्रॉमा सेंटर में आई थिंक यू नो व्हाट केसेस आर देयर, है ना. इमरजेंसी एक्सीडेंट केसेस होते हैं जनरली वहाँ पर. तो हम वहाँ पर गए थे एंड एट दैट टाइम आई रियलाइज दैट आई हैव हीमोफोबिया. बाद में मैंने एक बार ब्लड डोनेशन के टाइम पे डॉक्टर से कंफर्म भी किया था एंड ही सेड कि इट इज ओके, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों को होता है. दूसरे के ब्लड के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा लोगों को होता है, कम लोगों को नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा लोगों को होता है. द थिंग इज अभी I think a week back, a friend of mine was telling कि during some blood test, the needle was not properly aligned and due to that there were ऐसे वहाँ पे swelling भी हो गई और थोड़ा सा वहाँ पे आप बोल सकते हो कि ऐसे एक clotting टाइप डेवलप हो गया, है ना. I think some of you can relate about it. तो ऑब्वियसली जस्ट टू नो अबाउट इट कि क्या क्योर बोल लो या देखने के लिए कि क्या होता है, आई ट्राई टू रीड सम आर्टिकल्स अबाउट इट, जनरली मेडिकल आर्टिकल्स, है ना. मोस्ट ऑफ देम वर मेडिकल आर्टिकल्स कि किस तरीके से हम उस चीज़ को, उस कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं घर पे. तो इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट थिंग टू ट्रीट. जनरली खुद से वैनिश अवे हो जाते हैं विद इन अ स्पैन ऑफ 2-3 weeks. एंड टू जस्ट टू फास्टन द प्रोसेस, हम उसके लिए वो आइस पैक भी यूज कर सकते हैं. सो दैट वाज लाइक द ट्रीटमेंट पार्ट. बट वो इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं थी. इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी कि while reading those articles I had exactly the same sensations जो मुझे उस टाइम पे ट्रॉमा सेंटर में हुई थी. एंड आई हैड ऑलमोस्ट सेम सेंसेशंस जो मुझे एक्चुअल में किसी भी इंसान का ब्लड देख के, है ना, कट लगा हुआ है उस इंसान के, तो ब्लड देख के होती है. इट इज़ लाइक अ काइंड ऑफ नोजिया, नर्वसनेस, थोड़ा सा वॉमिटिंग सेंसेशन, अनईजीनेस हद से ज़्यादा. तो आई had that sensation even while reading the articles, just by reading them, है ना. एक चलो इमेज देख रहा था और रीड कर रहा था साइमल्टेनियसली. और तब आई थिंक दिस वाज क्वाइट इंसाइटफुल फॉर मी. इट इज़ लाइक कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एक मैसेज मिला मुझे एटलीस्ट इससे कि वर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन which we feed to ourselves, they matter much more than what we think. हम शायद रियलाइज नहीं करते हैं, है ना, लेकिन जो इंफॉर्मेशन हम खुद को फीड कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है हमारे लिए, और काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है हमें, और शायद जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा अफेक्ट करता है. आई मीन हम क्या फीड करते हैं खुद को, हम क्या रीड कर रहे होते हैं, हम क्या इंफॉर्मेशन देख रहे होते हैं, वो शायद हम पे होता है. लेकिन उस इंफॉर्मेशन का क्या इफेक्ट होगा, वो इंफॉर्मेशन हमें कैसे अफेक्ट करेगी, वो शायद मतलब जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा ही होता है ना. तो आई थिंक विद इन दिस एज व्हेन वी हैव आप कुछ भी बोल लो कि भाई हमारी मशीन इतनी स्मार्ट हो गई हैं या हमारे सॉफ्टवेयर्स इतने स्मार्ट हो गए हैं कि देयर इज़ ऑलवेज कंफर्मेशन बायस, देयर इज़ ऑलवेज कि आप एक सेलेक्टिव तरह की चीज़ें आपकी फीड में आती रहेगी, आपके इंटरेस्ट को, आपके बायस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती रहेगी. तो आई थिंक दैट गिव मी अ मैसेज, दैट लिटिल इंसिडेंट अबाउट जस्ट
searching for cure or treatment of clotting through needle, that gave me a message. और वो मैसेज क्या था कि at least we should be very careful about what we are feeding to ourselves, है ना, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ उतना नहीं है जितना हम सोचते हैं. तो आई थिंक वी शुड कीप दैट इन माइंड, है ना. क्या सही है क्या गलत है उस पर आई डोंट थिंक आई हैव कैपेसिटी टू क्लेम अपॉन. एंड हर कोई खुद इतना समझदार होता है कि आई थिंक हर कोई खुद के लिए तो अच्छा ही चाह रहा होता है. इनफैक्ट मेरी तो ये फीलिंग है हर कोई इन जनरल दूसरों के लिए भी और वर्ल्ड के लिए भी अच्छा ही चाह रहा होता है. एवरीवन वांट्स टू मेक वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, ऑल्दो उसके मीन्स अलग होते हैं हर किसी के. ठीक है, वो चीज़ें चलती रहती है, बट वी शुड बी केयरफुल अबाउट दिस कि कौन सी चीज़ हमें किस लेवल पे अफेक्ट करती है. वी शुड बी अवेयर अबाउट दिस. सो जस्ट वांटेड टू शेयर दिस विद यू. थैंक यू, टेक केयर.